कि आप जानते हैं कि झारखंड सरकार और पुलिस मुख्यालय के द्वारा लगातार एक अभियान हम लोग यहाँ चतरा में चला रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों को टारगेट मिला है मार्च 2026 तक में पूरे राज्य को नक्सल मुक्त करने का। इसी के तहत हम लोग सीएपीएफ एसएसपी की टीम, झारखंड जगुआर की टीम, सभी के और पुलिस बल मिलकर लगातार अभियान चला है, जिसका एक फल है कि इन लोगों पे दबाव पड़ा है और दबाव के तहत के लिए लोग मुख्य धारा में जोड़ने के लिए रेडी है। और जैसा मैंने पहले ब्रीफ किया और सर ने भी ब्रीफ किया है कि लोगों ने मुख्य धारा में जोड़कर एक काफी अच्छा एक मैसेज दिया है और साथ ही बाकी लोगों को भी मैसेज दिए जो ऑलरेडी एक अभी एक्टिव फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं नक्सल में, उनको भी एक मैसेज जाएगा कि कहीं ना कहीं वो भी इस मुख्य धारा में जुड़े और जो सरकार की नीति के तहत जो इनको फैसिलिटी मिलता है वो फैसिलिटी लेके इनकी फैमिली और ये एक अच्छे जीवन को यापन को करें। और जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इनके जो मुख्य केसेस हैं उसके अलावा मैं रोहिणी गंजू रोहिणी के केसेस के बारे में अगर मैं डिटेल में कहूँ तो ये 2021 से इस एरिया में काफी एक्टिव थे और 2021 से सबसे पहले इनका केस कुंदा थाना अंतर्गत दर्ज किया गया था, जो आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया था। उसके बाद ये शशिकांत के दस्ता में काफी एक्टिव रहे और हमारे मनातू कुंदा वाले एरिया में लेवी मांगने में और अन्य घटनाएं करने में, और इनफैक्ट जब आप देखेंगे अफीम की खेती करके वापस आ रहे थे तो हमारे 2 जवान भी शहीद हुए थे। इन लोगों ने आत्मघाती हमला किया था, जिसके बाद हरिंदर गंजू की मौत हुई थी। तो कुंदा थाना में 2021 से लेकर कुंदा थाना में फिर दोबारा 2022 में इन्होंने घटना किया है, जिसमें आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया गया था। फिर कुंदा थाना में ही 2023, 2024, 25 इस तरह से ये लगातार इस जोन में एक्टिव रहे थे। सिमिलरली मनातू थाना में पलामू में 59-25, 56-25 और 38-25 ये 3 केस इन पे दर्ज किया गया था, वहाँ आर्म्स एक्ट में और अन्य घटनाएं करने में। तो इस तरह से आप देखते हैं कि रोहिणी गंजू और इसको जो एरिया कमांडर इसलिए बोला जा रहा है कि कुंदा वाले क्षेत्र के लिए इसको एक मुख्य रोल दिया गया था शशिकांत और उसके पूर्व के अध्यक्षों के द्वारा, और ये इस एरिया को मुख्यतः लीड कर रहे थे और इनका काम रिक्रूट करना भी था, हथियार भी लाना था और ये मुख्यतः लेवी लेने के लिए जो किससे लेवी लेना है उसका नंबर जुगाड़ करके देना पूरी टीम को और घातक प्लान बनाना था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टीएसपीसी को बड़ा अटैक लगा है कि रोहिणी वहां से सरेंडर करके आज हम लोगों की तरफ मुख्य धारा में जुड़े हैं। कुलदीप गंजू दूसरे एरिया कमांडर हैं कुंदा के, ये उनसे पुराने हैं, शशिकांत के दस्ता और ब्रजेश के दस्ता में थे, 2018 से यहाँ एक्टिव रहे। तो आप देख सकते हैं कि 2018 और आज 25 लगभग 7 साल से ये इस जोन में एक्टिव रहा है और उस समय से इनके ऊपर टोटल 16 केसेस दर्ज हुए। 16 केसेस में मुख्यतः इसका एरिया और काफी बड़ा है, बृहद पैमाने पे रहा है। प्रतापपुर में 83-19 उस समय इनका केस हुआ था वन अधिनियम में, जिस समय ये लकड़ी चोरी के केस में गए थे। कुंदा थाना 2023 में केस हुआ है, गिद्धौर में भी केस हुआ है, सदर थाना में 74-24, छतरपुर थाना में 194-24, वशिष्ठ नगर कुंदा सदर मनापुर। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इनका एक चतरा जिला में काफी वाइड स्प्रेड था, प्रतापपुर, गिद्धौर, सदर, कुंदा और पलामू के क्षेत्र में मनापुर। तो ये जो हमारा बॉर्डर जोन है जो काफी सेंसिटिव जोन रहा है, इन लोगों के कारण काफी डिस्टर्ब जोन रहा था। तो टीएसपीसी में अगर आप शशिकांत के दस्ता को देखेंगे तो पूरी तरह से वो निष्क्रिय कर दिया गया है। इन लोगों के सरेंडर करने से और भी ज्यादा उससे प्रभाव पड़ा है और जो 1-2 लोग उसमें एक्टिव है उनको एक मैसेज दिया जा रहा है कि वो जल्द से जल्द सरेंडर करें।